बड़ी खबर से जानकारी सामने आ रही है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर दरअसल नामांकन का आज आखिरी दिन है और नामांकन के बहाने आज जनसुराज और बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन भी है। नामांकन के आखिरी दिन जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन दाखिल करने से पहले प्रशांत किशोर की पदयात्रा का कार्यक्रम है, जिसके साथ ही बीजेपी प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा भी आज नामांकन दाखिल करने वाले हैं। नीरज कुमार सिन्हा रोड शो करेंगे और उसके बाद नामांकन भरेंगे। बांकीपुर में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। आरजेडी ने यहां से रेखा गुप्ता को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं परंपरागत रूप से यह सीट बीजेपी की ही रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन यहां से लगातार विधायक चुने जाते रहे हैं। राज्यसभा सांसद बनने के बाद नितिन नबीन ने यहां से इस्तीफा दे दिया, जिसके चलते यहां पर उपचुनाव करवाया जा रहा है। बीजेपी ने यहां से पहले अभिषेक बंटी को मैदान में उतारा था, लेकिन अभिषेक बंटी ने पारिवारिक वजहों को बताते हुए नामांकन वापस ले लिया। इसके बाद यहां से बीजेपी ने नीरज कुमार सिन्हा को मैदान में उतारा है। तो ये बड़ी खबर बांकीपुर में होने वाली 30 जुलाई को होने वाली वोटिंग को लेकर सामने आ रही है। आज नामांकन का आखिरी दिन है और ऐसे में नामांकन तो भरा जाएगा ही, लेकिन इसी के साथ बीजेपी और जनसुराज पार्टी की तरफ से शक्ति प्रदर्शन भी होगा। तो वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अमित सिंह बांकीपुर से। अमित, सबसे पहले बांकीपुर में किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, किस तरह की चुनावी सरगर्मी यहां पर देखने को मिल रही है? अमित। वैष्णव, हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं बांकीपुर विधानसभा की, जहां पर अभी अभी प्रशांत किशोर यहां से पदयात्रा निकाल रहे हैं और तस्वीरें देखिए नामांकन दाखिल करने के पहले की तस्वीर है। देखिए किस तरफ हर तरफ जो है पीले रंग में पूरा जो है बांकीपुर रंग गया है और ये प्रशांत किशोर की पदयात्रा शुरू हो रही है, जहां पर अभी से कुछ मिनटों बाद वो नामांकन दाखिल करेंगे। और देखिए पूरा शहर जो है, जो जिस तरफ से गांधी मैदान यानी जहां नामांकन होना है उस तरफ के सारे रास्ते पूरी तरीके से ट्रैफिक से जाम हो चुके हैं। यानी जिस तरफ प्रशांत किशोर पदयात्रा निकालने वाले हैं उस तरफ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से पूरा बदलाव होके रहेगा। प्रशांत जी नॉमिनेशन कर रहे हैं, क्या लगता है कि इस बार जीत, क्योंकि बीजेपी का गढ़ है ये? देखिए बीजेपी का गढ़ था, अब नहीं है, क्योंकि अब ये जनता जो है 25,000 पे बिकने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पढ़े लिखे हो। ये जो भीड़ है, ये भीड़ है वोट में तब्दील होगा? जरूर होगा, क्योंकि ये लहर अब अलग लहर है, अब उस तरह का नहीं है, ये बांकीपुर का भीड़ है। और ये देखिएगा कि बदलाव हो के क्या होगा, ये भीड़ वोट में तब्दील होगा आप लोग का? बिल्कुल बिल्कुल बदलाव होगा। यहाँ इस बार बांकीपुर ज्यादा ठंडी है, बदलाव करनी है। सबसे गर्व की बात है हमारा प्रशांत किशोर जैसे हमारे ही क्षेत्र का विधायक हो गया, मुझे कहने में गर्व होगा। हमारे क्षेत्र का विधायक प्रशांत किशोर है, जो हमारे यहाँ का सीएम से भी बेहतरीन है। बीजेपी का तो ये सबसे बड़ा गढ़ रहा है, बीजेपी हमेशा से जीतते रही है, प्रशांत किशोर कैसे टिकेंगे? कोई किसी का गढ़ नहीं होता है, इस बार प्रशांत किशोर जीत रहा है, ये किसी का बाप का भगवती नहीं है कि यह गढ़ बनेंगे। इस बार गढ़ टूटेगी, इस बार प्रशांत किशोर आएंगे और जीतेंगे। ये जो पदयात्रा निकाल रहे हैं, ये भीड़ जो है वोट में तब्दील होगा? बिल्कुल निश्चित तौर पे ये भीड़ वोट देने ही वाली भीड़ है और जनता का अपार समर्थन है। और जनता इस बात को समझ रही है कि इस बार बीजेपी की जो एनडीए की सरकार है उसको उखाड़ के यहाँ से बांकीपुर से फेंकेंगे। 45 साल में कोई विकास नहीं हुआ, सिर्फ जात के नाम पे, धर्म के नाम पे राजनीति, केवल जात के नाम पे हुआ। क्या होगा इस बार? कुछ नहीं होगा, बांकीपुर का जनता एकदम बदल देगी, अब बदलाव होकर रहेगा। प्रशांत किशोर क्यों? प्रशांत किशोर जीत रहे हैं, एक विधायक प्रशांत किशोर बीजेपी की 242 विधायक को नकेल करने के लिए, नकेल कसने के लिए ये किशोर जरूरी है, जरूरी है। बिहार प्रशांत किशोर जरूरी है। अच्छा, तो देखिए किस तरीके से लोग कह रहे हैं वैष्णव कि प्रशांत किशोर जरूरी है। और ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए पूरी तरीके से ट्रैफिक यहाँ समस्या हो गई है, क्योंकि पदयात्रा निकल चुकी है और यहाँ से नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए प्रशांत किशोर निकल रहे हैं। तो देखिए वैष्णव, ये जहाँ भी नजर आपकी जाएगी हर तरफ जो है वो पदयात्रा की झलक आपको दिखाई देगी। यानी प्रशांत किशोर यहाँ से नॉमिनेशन दाखिल करने डीएम ऑफिस जा रहे हैं, उससे पहले देखिए किस तरीके से हर तरफ हाथों में पीला झंडा है। यानी कभी पटना में, बांकीपुर में भगवा रंग हर तरफ दिखाई पड़ता था और आज देखिए आज बीजेपी का भी जो उम्मीदवार है उनको भी नामांकन दाखिल करना, उससे पहले प्रशांत किशोर निकल चुके हैं और उनके साथ एक बड़ा जन समर्थन जो है वो दिखाई पड़ रहा है। क्या होगा,
क्या होगा वही होगा। प्रशांत किशोर जीत रहे हैं, जीतेंगे। क्यों प्रशांत किशोर? क्यों प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर है, ये सबों को बनाए हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छा छवि के आदमी हैं, ईमानदार हैं। आपको लगता है कि जो बीजेपी का ये गढ़ रहा है बांकीपुर, नितिन नवीन वो अपनी ढह जाएगा, गढ़ ढह जाएगा? एकदम ढह जाएगा। कैसे विश्वास है? एकदम पूर्ण विश्वास है, हम लोग लोकल आदमी हैं। बना चुकी है। विश्वास इसलिए है कि अगर आप चोर हैं तब बीजेपी में चल जाइए तो आप साथ हो जाइएगा। आप अगर ईमानदार हैं और दूसरे पार्टी के हैं तो आप ईवीएम तक कौची न कौची लगा करके आपको पास कर देंगे। प्रशांत किशोर क्या जरूरत है? बिल्कुल बिल्कुल पूरे बिहार में जरूरत है, मजबूर है कि 2025 का विधान। आप प्रशांत किशोर के समर्थक हैं या फिर वोटर है? बाकी वोटर्स हैं, हम समर्थक वोटर है। और चल कर रहे हैं, ये कोई पैसे पे नहीं आए हैं, अपने भारत से पैदल चल रहे हैं। देख लीजिए, ये रुझान है बदलाव की। क्या होगा? जी, अब की बार बदलाव होगा। बांकीपुर से ही बिहार का बदलाव सुनिश्चित है और यहाँ का जनता बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी का तो गढ़ है। देखिए, बीजेपी का गढ़ है, लेकिन बिहार अब बदलाव चाह रही है। आप देख लीजिए, बांकी के गली गली में सगड़े कचरा भरा हुआ है। आप अदर स्टेट जाइए, वहाँ देख लीजिए कि कितना सुसज्जित शहर रहता है। लेकिन किशोर पर भरोसा क्यों? प्रशांत किशोर ही एक ऐसा बिहार का लाल है जो कि बिहार के गति को पलायन की बात की है। प्रशांत किशोर मानते हैं कि पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार का? पलायन सबसे बड़ा मुद्दा बांकीपुर के लिए मुद्दा। लीजिए, सुन लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ। मेरा भाई ये जहाँ नरेंद्र मोदी का जो है गुजरात में रेल हादसे में दुर्घटना हुआ 2024 में, ठीक है ना। अगर आज हम उन लोगों को मट्टी नहीं दे पाए, अगर यहाँ रहता तो हम लोग उसमें शिरकत करते हैं। सबसे बड़ा है कि प्लान रुकनी चाहिए। हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा परिवार बाहर जाके रोजगार कर रहा है, मजदूरी कर रहा है। ये 40 आपको लगता है प्रशांत किशोर का अकेले मन से हो जाएगा? अरे प्रशांत किशोर तो आप देख लीजिए, बुकलाहट इतनी हो गई थी 2025 में कि बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा था, तो 10-10 हजार रुपये सरकारी खजाना खाली करके आप जनता को दे दिया, महिलाओं को दे दिया, वोट खरीद लिया। ठीक है, तो यानी एक संदेश देना चाहते हैं कि प्रशांत किशोर अगर यहाँ जीतते हैं तो तस्वीरें दिखाइए नीलमणि। देखिए किस तरफ वैष्णव हर तरफ जो है हाथों में पीला झंडा लेकर प्रशांत किशोर की तस्वीर लेकर लोग निकल रहे हैं और इसमें हर तबके के लोग हैं, यानी कुछ लोग पैदल, कुछ लोग गाड़ियों से। क्या माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है। अपनी बार प्रशांत किशोर जी निश्चित ही बांकीपुर विधानसभा में जीतेंगे। बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी का जो उम्मीदवार है वो जीतने लायक नहीं है, मट्टी के करीब है, उनका कोई योग्यता नहीं है। कहता है लोग कि गढ़ है, नितिन नवीन 5 बार। परिवार गढ़ टूट करके रहेगा। प्रशांत जी किशोर जी के आने से गढ़ टूट करके रहेगा। बीजेपी को सत्ता का लोभ हो गया है, कोई भी कुत्ता बिलाई को खड़ा करने से नहीं जीत सकते हैं। उन्हीं का 10 दिन पहले का कहना हुआ था कि मैं कुत्ता बिलाई को भी खड़ा कर दूंगा तो जीत जाएंगे। जो पद यात्रा निकल रहा है कहाँ तक जाएगा? ये तो गांधी मैदान जाएगा पूरा। नॉमिनेशन हाँ, नॉमिनेशन तक जाएगा और ये पद यात्रा का पूरी जन सैलाब जा रही है साथ में। और सूरज अब की बात एक चीज मैं आपको बताता हूँ, बांकीपुर की जनता या पटना की जनता, पटना साहिब की जनता कुत्ता बिल्ली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कुत्ता बिल्ली बलात्कारी हैं, वो समझ रहे हैं। बीजेपी को उखाड़ना है, ये प्रशांत किशोर के समर्थक बोल रहे हैं। कह रहे हैं हम वोटर हैं, समर्थक नहीं। और तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। वैष्णव जहां भी आपकी नजर पड़ेगी, देखिए हर तरफ पीला झंडा और ये पद यात्रा निकल चुकी है। प्रशांत किशोर आगे आगे लीड कर रहे हैं और ये तस्वीरें लोगों से हम बातचीत इसलिए करते जा रहे हैं। कुछ महिलाएं हैं, जरा इनसे भी हम बात करते हैं। ये बताइए प्रशांत किशोर ही क्यों? प्रशांत किशोर क्योंकि वो जातीय उन्माद की बात नहीं करते, वो बिहार की बात करते हैं, बिहार के भविष्य की बात करते हैं, बच्चों की बात करते हैं, इसलिए प्रशांत किशोर। चाची बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी को तो आदमी देख रहा है कि क्या किया है, और अभी वर्तमान में जो बीजेपी की जो सरकार में मुख्यमंत्री बने हुए हैं, एक तरफ बेटी पढ़ाओ की बातें करते हैं, लेकिन इन्हीं की सरकार में अब बताइए, जो खुद बलात्कारी है, जो अपराधी है, खुद वो मुख्यमंत्री के पद पर। आप ये बताइए, तो नीतीश कुमार जब तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उन्होंने तो महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपया दिए, उन पर भरोसा नहीं है? कैसे? वो तो हम लोगों को समझिए कि खरीद लिया है, महिलाओं को खरीदा है, बिकाऊ समझा, और महिलाएं मांगी नहीं। जब अपनी हक के लिए आंदोलन कर रही थी पटना में, यही नीतीश कुमार लाठी से पीट करके भागा। लगता है कि प्रशांत किशोर के अकेले दम से सब कुछ ठीक हो जाएगा? बिल्कुल, क्योंकि ये लोकतंत्र है। जिस दिन हमारी जनता समझ जाएगी कि एनडीए हो या महागठबंधन हो,
वो सिर्फ हमारा वोट जातीय उन्माद, धर्म के उन्माद करके लेता है। जिस दिन लोग अपने जो प्रशांत विचार रखे हैं कि अपने बच्चों के बारे में सोचकर जिस दिन बिहार की जनता वोट देना स्टार्ट कर देगी, बिहार की दशा दिशा जरूर बदलेगी। बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी धर्म की उन्माद गढ़ है बीजेपी बांकीपुर। लोकतंत्र में जनता का गढ़ होता है। आज तक जनता को उन्होंने गुमराह करके रखा और हम लोग उस जनता को सजग बताएंगे। हर जातीय उन्माद से ऊपर उठा के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की सोच को बताएंगे और उनका मत लेंगे। वोट है आपका बांकीपुर?